स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मेरा मॉर्निंग कार्डियो हो गया और हमारे कुछ 6000 के हो गए, 6000 हो गए होंगे हम, 6000 स्टेप्स हो गए। और मॉर्निंग कार्डियो करते करते मैं नारियल पानी पीता हूँ। दिन भर का एक मेरा नारियल पानी होता है। आप लोगों को भी मैं ये बोलूँगा कि नारियल पानी पियो। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाते हैं पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये कि उन्हीं की वजह से आपको मसल्स में क्रैम्प नहीं आता है। कुछ लोगों को ऐसा नस चढ़ गई और काफ की नस चढ़ गई या फिर कहीं पे क्वाड्स में या फिर बाइसेप्स पे क्रैम्प आ जाता है, वो चीज़ नहीं। चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सवाल भाई ने पूछा था, डंबल लैटरल रेज और केबल लैटरल रेज में कौन सा बेटर है, या फिर कौन सा करें, या फिर कौन सा अच्छा है, या फिर डिफरेंस क्या है। चलो बताता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डंबल लैटरल रेज और केबल लैटरल रेज में अंतर क्या है। देखो, जब आप डंबल से लैटरल रेज करते हो ना, तो क्या होता है, कंटिन्यूस टेंशन आपके डेल्ट पे नहीं रहती है। यहाँ नीचे ले आए आप डंबल, ठीक है, जैसे ये मान लो डंबल है, यहाँ नीचे ले आप डेल्ट के ऊपर से टेंशन कम हो गई। ऊपर ला रहे हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन है, नीचे ला रहे हो तो टेंशन कम होगी, ठीक है। लेकिन केबल में क्या होता है, थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपको टेंशन मिल रही होती है। एक तो ये फ़ायदा है, लेकिन दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है पता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है जॉइंट टेंशन फोर्सेस। जब आप डंबल से लैटरल रेज करते हो तो आपके जॉइंट जो हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। आपके जॉइंट जो हैं, जॉइंट के आसपास जो टिश्यूज़ हैं, वो जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप केबल से कर रहे होते हो तो भी सेम चीज़ हो रही होती है। जब आप केबल को यहाँ हाथ से पकड़ के लैटरल रेज करते हैं, लेकिन केबल ऑब्वियसली वो जो हैंडल है केबल का, उसको पकड़ के आप लैटरल रेज कर रहे हो, उसी हैंडल में हाथ घुसा दो और उस हैंडल को ले आओ एल्बो के पास एंड डू लैटरल रेसेस, ठीक है। यहाँ पे आपके जॉइंट्स एकदम सेफली ट्रेन हो रहा है और यहाँ पे आपकी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो रही है, जो कि लॉन्ग रन में आपको जॉइंट रिलेटेड इशू नहीं देगा। हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कभी एकदम से बेंच प्रेस कर रहे हैं हम, या फिर केबल लैटरल रेस या फिर डंबल लैटरल रेस कर रहे हैं, हमको जॉइंट में चींटी जैसा पेन होने लगता है। दिन भर में हमको छोटा छोटा ऐसे हाथ उठाते हैं तो ऐसे चींटी जैसी काटती है, वो इम्पिंजमेंट इन्हीं वजह से होता है। और हमको लगता है हम तो बस लैटरल रेज ही कर रहे थे, इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। होती है भाई। तो आपको करना क्या है, डंबल लैटरल रेज भी नहीं करना है, केबल लैटरल रेज भी यहाँ पकड़ के नहीं करना है। उस हैंडल में हाथ घुसा के उसको अपने एल्बो पे अटैच करके लैटरल रेज करना है। और वेट बढ़ा लो ना, आपको ज़्यादा टेंशन चाहिए तो मैकेनिकल टेंशन, वेट बढ़ा लो, फिर प्लेट लगा लो उसमें और लैटरल रेज परफॉर्म करो। इससे आपका डेल्ट ऑप्टिमली ग्रो करेगा। मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा बिल्ड होने से हाइपरट्रॉफी ज़्यादा अच्छी आएगी और लॉन्ग रन में आपके जॉइंट भी सेफ रहेंगे। समझे? जितना बड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा अब मैं एक ही सवाल दूंगा, ठीक है, लेकिन उसको समझाऊंगा अच्छे से ताकि पूरी जनता अच्छे से समझ सके। चलो वॉक करते हैं, बाकी के सब पूरे करते हैं। कार्डियो का कोई सा भी फॉर्म हो भाई, सवाल था एक, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हार्ट, नॉट रिलेटेड टू योर मसल्स, ठीक है। कार्डियो कैसा भी करो, आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आप जब एक्सरसाइज करते हो ना जिम में जाके, तो वहाँ पे जब 15-16 रेप में जाते हो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस रेप रेंज में ट्रेनिंग नहीं करते, और मैं अपने क्लाइंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेप रेंज रिकमेंड करता हूँ और देता हूँ, ठीक है। दूसरे सेट में तो मिनिमम देता ही देता हूँ। अब उसका फायदा ये रहता है, हायर रेप रेंज में एक तो इंड्योरेंस बिल्ड होता है, दूसरी चीज़ फेलियर तक जाने में बहुत हेल्प मिलती है हमको। मैं हमेशा कहता हूँ ना, ट्रेन नियर फेलियर, ट्रेन नियर फेलियर। हाँ, तो आपके 3 सेट होने चाहिए। एक में आप कम रेप रेंज में ट्रेन करो जहाँ पे वेट ज़्यादा लो, 6 to 7 रेप रेंज। एक में 15 से 18 रेप रेंज, जहाँ पे एंड्योरेंस और आपका जो फेलियर है वहाँ तक जाना है। और एक फिर आप ड्रॉप सेट ऐड कर सकते हो। ड्रॉप सेट मतलब टॉप नॉच फेलियर, एकदम आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 3 रेप रेंज, एक हम ऐसे कह सकते हैं देसी भाषा में, एक स्ट्रेंथ की हो गई, एक हो गई हाइपरट्रॉफी की, और एक हो गई फेलियर की, ठीक है। इस तरीके से मैं समझाता हूँ, लेकिन ये टेक्निकली साइंटिफिकली सही नहीं है, बस आपकी समझने के पर्सपेक्टिव से मैंने ये चीज़ आपको बोली है। ये 3 अलग अलग नाम दे दिए हैं, स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी, फेलियर, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हाइपरट्रॉफी जो है वो नियर फेलियर ही जाके आती है, तो आपका जो ड्रॉप सेट है वो मायने रखता है। आप क्या सबको ड्रॉप सेट लेना चाहिए? नहीं। अगर आपका दूसरे सेट में ही फेलियर आ गया तो फिर ड्रॉप सेट लेने की जरूरत नहीं है, जो 15 रेप रेंज मैंने बताई। अब वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वो क्लाइंट का डिटेल्ड असेसमेंट करके उसका मसल मास कितना है, वो सब चीज़ें देखने के बाद ही मैं उसको बताता हूँ कि भाई आपको इस रेप रेंज में ट्रेन करना है, ठीक है। इन जनरल जो बातें थी वो मैंने आपको शेयर कर दी।
अब एक सवाल है भाई का कि यार 10 दिन का गैप हो गया अगर जिम में, तो हम जिम कैसे चालू करें यार, बताओ भैया। जस्ट रीस्टार्ट, इतना टेंशन नहीं लेना है कि कैसे करेंगे, क्या होगा, न्यूट्रिशन क्या होगा, अरे यार ये वो स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। बस जिम चले जाओ, चालू कर दो। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपकी शायद जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज करने की वो सेम लेवल पे ना हो, आप सेम इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज ना कर पाओ, सेम स्ट्रेंथ आप जिम में शायद ना फील कर पाओ, बट दैट्स फाइन, क्योंकि 10-15 दिन से आपने डंबल छुआ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि हम सेम स्ट्रेंथ के साथ एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर रॉक भी करेगा या फिर बड़ा कोई बॉडी बिल्डर है, उसको भी 20 दिन का गैप हो जाएगा, तो वो सेम स्ट्रेंथ फील नहीं कर पाएगा। इट्स टोटली फाइन, अपना समय लो और न्यूट्रिशन पे भी बाउंस बैक करो, जो कि 10 दिन पुराना पहले आप न्यूट्रिशन ले रहे थे जब सारी चीज़ें बैलेंस चल रही थी, उस पर भी बाउंस बैक करो, उसको भी एकदम फिक्स कर लो और न्यूट्रिशन भी स्ट्रिक्टली चालू कर लो। आप देखोगे 4 से 5 दिन में आप वही सेम स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस कर रहे होगे जिम में। वैसे दुख लेके नहीं बैठ जाना कि अरे अब क्या करेंगे यार, कुछ नया सा ही न्यूट्रिशन होना चाहिए अब तो, क्योंकि रीस्टार्ट कर रहे हैं हम। वही सब चीज़ सेम रहेगी, बस जिम में थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम एक्सपीरियंस करोगे आप ऐसे छांटते कैसे हो कि कौन सा मीठा है कौन सा नहीं? जो ज़्यादा भद्दा दिखता है वो मीठा होता है। कलर नहीं है। अच्छा, ये कलर मीठा वाला है। ये मीठा वाला है। मीठा भी और पानी भी हो, वो कैसे देखेंगे? इसमें ज़्यादा पानी रहेगा वो क्या अपनी अपनी चॉइस है। कोई बोलता है हरे वाला निकाल दो, अच्छा पानी निकलता है, तो उसमें क्या तो किसी में कम निकलता है और मलाई निकलता है, फुल पानी वाला। अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, अपने इसमें भी फुल पानी रहता है, बल्कि वो किसी नारियल में कम निकलता है और मलाई निकलता है, उसमें आप तो अपने हिसाब से छील दो। हाँ, तो एक बार की बात है, हम मनन और मैं क्रिकेट की बात कर रहे थे। मैं ऐसे बैटिंग कर रहा था और मैंने ऐसे मारा, बॉल आई पूरी ताकत से, बॉल बल्ले पे आ गया था ऐसे, क्योंकि मारा पूरी ताकत से। तो क्या हुआ, वो जो हत्था रहता है ना उसका, जिसको पकड़ते हैं, वहाँ से बैट टूट गया और वो हत्था हाथ में आ गया। वो बैट उड़ के जो बॉलर था ना उसके मुंह पर पड़ा भट्टे से। और भाई और वो जो बॉलर था हमारे पीटी, हमारे जो स्पोर्ट्स मैम था उनका लड़का था। इतने चाटे पड़े थे ना मेरे को उस दिन कसम से। तो ये प्रिविलेज रहता है अगर आप किसी टीचर के लड़के हो तो। और वो मैडम ने अपने बेटे के मुंह पे जो बैट पड़ा है उसकी भड़ास निकाली थी मेरे ऊपर। वो बहुत मज़ा आया था, बैट मार के बहुत मज़ा आया था मेरे को। मैं इमेजिन कर रहा हूँ उसके मुंह पे पड़ी होगी तो कैसी लगी होगी उसको। उसके मुंह पे फट से पड़ी थी और वो वही गिर गया था, यही करके रोने लगा था। अब कोई गलती से लगा यार, तुम तो जानबूझ के गाल सुझा रहे हो बच्चे का। क्या भाई, सोने का टाइम हो गया क्या? खाने का भूख लग रही है यार। चल जा फिर, चलो मिलते हैं। बाय बाय। बाय ब्रो। बेटा बाय मत बोल, जिम आना है। वही सेम टाइम 11 साढ़े 11। हाँ, मैं भी खाऊं कुछ अब चल के। बाय। The best pre-workout meal, easy to digest food, egg rice. The best post-workout meal, easy to digest food, egg rice. मैं अपना बता रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है या फिर आपके कोच ने जैसा आपके लिए डिजाइन किया हो। ये जो मील मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इससे मेरा रिकवरी रेट काफी ज्यादा अच्छा रहता है, इससे मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ काफी ज्यादा सही रहती है। और अगर मैं इन दोनों ही चीजों को बहुत सही रखता हूँ तो मेरा जिम में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही रहता है। और यही चाहिए हमको इन ऑर्डर टू ग्रो। समय समय पे हमको जो चेंजेस दिखते हैं, हर वीकली बेसिस पे जो हमको चेंजेस दिखते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं अगर आपकी रिकवरी हो रही है अच्छे से, डाइजेस्टिव हेल्थ ऑन पॉइंट है, स्लीप एकदम सही है तो। और मैं थोड़ा सा स्लीप को लेके अभी कॉन्शियस हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्लीप क्लाइंट्स के चलते उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। अभी मुझे अपनी स्लीप को भी थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। लेट्स एंजॉय दिस।
बहुत ही सिंपल हो गया ये सब कुछ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, आपका रिकवरी रेट। दैट्स इट। अब आज मेरा पुल डे है एंड आई एम फुली रिकवर्ड। पिछली बार जब मैं रैक पुल कर रहा था तो उस समय मैंने 205 किलो से कुछ 8 से 9 रैप लिए थे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। शायद कोई 17 साल का बच्चा मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता हूँ, तो उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्योरली हाइपरट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, सही तरीके से एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो पिछली बार मेरे 8 से 9 7 रैप आई गेस रैक पुल से आए थे और उस वजह से मुझे ट्रैप्स में और लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा सोकनेस थी। वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है अभी। ठीक है, इट मीन्स हमारा रिकवरी रेट बढ़िया है यही सेम मील फॉलो करके। अब इट्स टाइम जिम में आपसे मिलता हूँ। दीपक सर से मैंने पूछा ज्ञान की बात बताओ, तो दीपक सर बोलते सब मोह माया है। मैंने कहा मरने की इच्छा हो जाएगी लोगों की, जीने की नहीं। कपड़े लत्ते छोड़ के पत्ते पहन के जंगल चले जाएंगे सब मोह माया के हिसाब से। तो तुम मेरे फॉलोअर्स पे ये मत बताओ। जीवन में खाओ पियो, बस जिम जाओ, कोई डाइट के चक्कर में नहीं पड़ना। रोज समोसे खाओ, आलू बड़ा खाओ। कुछ अरविंद मेरा साथी अभी आपके साथ में आ रहा होगा, आप उसके जैसे दिखते हो, उसके ऐसी बात करो ना अच्छी। हाँ, अरे बोलो ना, आप तो कहाँ देहरादून जाने की बात कर। इधर रिजॉर्ट भी है एक, सिमरन जाते ना, इसके आगे एक नाइट के है, पर जंगल वंगल में कहीं। अच्छा, सिमरोल साइड ना? हाँ मैंने सुना बढ़िया है, पर्यटन केंद्र टाइप का रिजॉर्ट बढ़िया है। हाँ, मजा आएगा। मना ना ये सो बढ़ा दे। बढ़िया वीडियो के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वीडियो के लिए अच्छा है। सोच रहा हूँ सर जाऊँ एक आध हफ्ते के लिए। क्या नदी पहाड़ लोगों को दिखाओ, जरा कनेक्ट करो। मेरे जो ये लोग हैं ना, बहुत सारे लोग नॉर्थ साइड के हैं, मेरे से ज़्यादा उन्होंने दुनिया देख रखी है। ये मेरे को देखने इसलिए आते हैं क्योंकि मैं इनको नॉलेज की बातें बताता हूँ। इनको भी मैं पहाड़ी दिखाऊंगा, कहेंगे साले हम लोग यही देख रहे हैं यहाँ पे, ये मत दिखाओ उनको। नहीं तो इसके अंदर मुझे नहीं देखा। लेकिन इन लोगों को मैं कहीं बाहर लेके जाऊँगा इस साल, अगर प्लान बनता है तो आउट ऑफ इंडिया घूमने फिरने। देन आई एम गोना शेयर इट। लेट्स स्टार्ट द बैक वर्कआउट। सर अभी तो हमको फोकस होने दो थोड़ा। ये चीज़ हर मसल ग्रुप पे एप्लीकेबल होती है। आप अगर एक्सरसाइज चालू कर रहे हो, वार्म अप प्रॉपरली वार्म अप नहीं हुआ है, तो स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप ट्रेडमिल पे भी वॉक कर सकते हो, और वो भी नहीं तो फिर आप एक सेट वार्म अप का लाइट वेट से ले लो, 2 सेट लाइट वेट से ले लो, 3 सेट ले लो। ठीक है, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि नाउ आई एम रेडी फॉर माई फाइनल सेट। मैं कैसे करता हूँ, मैं अभी जैसे लेट पुल डाउन कर रहा हूँ, 50 kg का मेरा वार्म अप सेट होता है, 70 kg का वार्म अप सेट होता है, उसके बाद 75 kg का भी मेरा वार्म अप सेट होता है। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ अभी वार्म अप हो गया प्रॉपरली, तो मेरा जो मेन सेट है वो सबसे हैवी रहता है, जो कि अराउंड 90 kg से मैं 8 to 12 रेप रेंज के बीच में फिर ट्रेन करना चालू कर देता हूँ। पहला मेरा सबसे हैवी सेट रहता है क्योंकि मेरा वार्म अप हो चुका है अच्छे से। फिर मेरा दूसरा सेट अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हल्का रहता है, मैं रिवर्स पिरामिड टाइप का चलता है। सबसे हैवी पहले, उसके पहले वार्म अप, सबसे हैवी, फिर लाइट, फिर सबसे लाइट। समझ रहे हो, इस तरीके से रहता है। अभी ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल थोड़ी सी बेकार रहती है क्योंकि हमको थोड़ा सा पीछे की ओर होना होता है, और मतलब अगर ऐसे कर रहे हैं तो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं बिना पीछे हुए, इसीलिए बोलते हैं हल्का सा बेंड होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लोसिवली अगर करते हैं तो ये प्रोफाइल बेटर हो जाती है। इसलिए जो लाइट वेट है, मतलब अभी तो 75 kg है, 45 kg 50 kg से थोड़ा सा एक्सप्लोसिवली कर, रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर हो जाएगी। ज़्यादा फटीग आएगा लैट्स पे।
टू हंड्रेड फाइव kg से मेरे इस बार 8 reps आए हैं, पिछली बार 6 आए थे। जो PR ब्रेक करने की खुशी है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। अब वो चाहे आप नंबर ऑफ़ रेप्स इंक्रीज़ करके ब्रेक करो, चाहे आधे किलो वज़न इंक्रीज़ करके ब्रेक करो। आधा किलो भी बहुत ज़्यादा हो गया, 0.25 भी इंक्रीमेंट है ना, तो इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं। स्टिल इट इज़ अ PR। और मैं क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि 40 किलो से बेंच प्रेस मारी, 45 पे जंप नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ ऐसा सेटअप करो कि जिससे वो 40 का 41 किलो हो जाए। एंड आप एंकल वेट ऐड कर सकते हो फोर आर्म पे 1-1 kg के, एंड 40 का डंबल लेके, वो 40 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 41 किलो हो जाएगा, 41 के आसपास। वो भी PR है, वो भी प्रोग्रेशन है। इस एक्सरसाइज में मोमेंटम ज़रूरी है रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर करने के लिए, क्योंकि इसकी पुअर है। रेजिस्टेंस प्रोफाइल आप ऐसे समझो कि मसल्स पे मैकेनिकल टेंशन कितनी ज़्यादा बन रही है, उससे इसको रिलेट कर सकते हो आप। इसकी थोड़ी सी ख़राब है, उतनी ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन आप इसमें दे नहीं पाते हो जितनी चेस्ट सपोर्टेड रोज में। बट स्टिल अगर इसमें मोमेंटम का यूज़ कर रहे हो तो वो रेजिस्टेंस प्रोफाइल बेटर हो जाती है। थोड़ा सा बॉडी को सिंक करके अगर पुल कर रहे हो तो बेटर हो जाती है। आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा इंगेजमेंट लेते हैं। एंड ये जो स्पीड से पुल कर रहे हो उसमें आपका ट्रेपीजियस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये।
तो यहाँ पे अभी मैं हल्के से ही बता पाऊँगा। एक रेप रेंज के बाद आपके बाइसेप्स थक जाते हैं, उसके बाद फिर ये करके ही आप ऊपर ला सकते हो, दैट्स फाइन। लेकिन जब ये करके ऊपर लाओ तो धीरे धीरे नीचे लेके जाओ। इसको मैं टेक्निकल टर्म में भी समझा दूंगा, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा समझ में। तो जब थकने लग जाओ ऐसे लाओ और स्लोली नीचे ले जाओ, आपका मसल मेमोरी बिल्ड होगी। नेक्स्ट टाइम इस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट आएगा, शायद इतना ही करना पड़े। और ओवर द पीरियड जैसे जैसे मसल मास बढ़ेगा आपकी उस वेट के साथ दोस्ती हो जाएगी और स्मूथली फिर आप कर पाओगे। इररेसिस्टिबल हो जाता है एक समय के बाद ये बैंड भी। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया माँ? 8। अरे यार एग के शेल गिर जा रहे हैं। फिर गिर गया। अरे क्या दिन ही खराब है यार। 9। अब इन 9 में से सबके सब जो योग से निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि वी नीड प्योर प्रोटीन राइट आफ्टर वर्कआउट। अब योग्स आर नॉट बैड, क्योंकि मेरा फैट दूसरे सोर्सेज से कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मैं योग्स निकाल देता हूँ। और राइट आफ्टर वर्कआउट मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली कि हाई प्रोटीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिले, जो कि है एग वाइट या फिर वे प्रोटीन।
इट्स रेडी। मेहनत करने के बाद जो मज़ा खाना खाने में आता है वो किसी चीज़ में नहीं। ये बात कभी आप किसी किसान से या फिर किसी मजदूर से जाके पूछना। मैंने लिटरली पूछा है। उनका रिप्लाई था, एक भैया एक्चुअली मुझे दिखे थे, उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। वो स्क्वायर पे खड़े रहते हैं ना, जो लेबर्स होते हैं, जो अरे भैया बॉडी अच्छी है, क्या खाते हो? लिटरली उस भाई का जवाब था, अचार और रोटी। मैंने बोला भैया रोज वही खाते हो? बोलते हाँ। मैंने पूछा कि भैया मजा आता है? बोले बाबूजी हमारे साथ आके दिन भर मेहनत करो और अचार और रोटी जब रात में जाके खाओगे तो आपको अचार और रोटी अमृत लगेगी। ये जो वर्ड्स थे ना, बैठ गए दिमाग में। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं? जो अन्न होता है ना, अन्न कह रहा हूँ, अन्न होता है वो, अगर आपका पेट भरा है तो आपको आपके सामने अमृत भी क्यों ना लाके रख दें, आपको वो अजीब लगेगा, घिन आएगी, उपके आएंगे, वो होता है ना वो वाली फीलिंग। लेकिन आपका पेट खाली है ना, तो वही चीज आपको अमृत लगेगी। और ये बात किसी गरीब मजदूर या फिर किसी किसान से अच्छा कोई नहीं समझता। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस एकदम ग्रेसफुली, और उसके बाद आई एम गोइंग टू हैव सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ये सारी चीजें एक समय पे मेरे लिए लग्जरी हुआ करती थी। आज के समय में मुझे ये चीज मिल गई है, यही वे प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे वो समय याद आता है, और आज के समय में मैं इसको ऐसा नहीं कभी बोलता हूँ खुद को कि अब तो मजे आ गए, अब तो ये मेरे लिए मामूली सी बात है, ठीक है, और ये वे प्रोटीन जो है मेरे लिए छोटी चीज हो गई। नहीं, अब इसको मैं ब्लेसिंग समझता हूँ। एक समय पर लग्जरी थी, अब मेरे लिए ब्लेसिंग है कि ये मेरी मेहनत और ये मैंने जो इतने समय का संघर्ष किया हुआ है उससे मुझे भगवान ने दी है। आप लोगों पे भी मुझे भरोसा है। जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, जो लोग मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं अभी 18-19 साल के, या फिर जो लोग वे प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे मैं नहीं कर पाता था कुछ समय पहले तक, उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, जस्ट स्टे डिसिप्लिन। पूरा फोकस लगा के, जान लगा के अपना काम ईमानदारी से करो, ठीक है। डीमोटिवेट मत हो। एक समय आएगा जो भी सपने देख रखे हैं, जो भी गोल आपने सोच रखे हैं, समझ रखे हैं कि ऐसा करना है मुझे, वो हो जाएगा। बस आपको गिव अप नहीं करना है। ये सब चीजें मैं नहीं अफोर्ड कर पाता अभी भी। आप बोलोगे आपको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी तो मेहनत करी है ना मैंने। तो अगर मैं मेहनत करना बीच में छोड़ देता तो ये सब चीजें नहीं हो पाती। तो आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि वो करते रहो, मेहनत करते रहो, आपके हक का आपको जरूर मिलेगा। किसी से रेस नहीं है, आपकी अपनी मेहनत पे आपको भरोसा होना चाहिए। अब ज्ञान की बात हो गई है, मैं चल रहा हूं अपना इवनिंग शेक बनाने। ये सब चीजें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूं। अगर आप चाहते हो कि मत किया करो, सिर्फ नॉलेज की बात किया करो, तो वो भी मैं कर दूंगा जैसा आप बोलोगे। अरे यार अच्छा हुआ अभी डाला नहीं मैंने, रुको, वो चिपक जाता, नहीं तो उसकी मोटर पे चिपक जाता। नहीं, वो क्या है, ये जो पंखे जैसा लगा है मिक्सर में, ये हो गया। नाउ इट्स फाइन। बताओ मैंने क्या किया अभी? कोई बताएगा मैंने क्या किया अभी? जो बताएगा पिन मिलेगा उसको। बन गया। ये काफ़ी आसान कर देता है मेरा दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा करने में। नहीं तो मुझे 9 अंडे खाने पड़ते, 9 वाइट एग वाइट खाने पड़ते इन ऑर्डर टू कंप्लीट अराउंड 28-29 ग्राम ऑफ प्रोटीन। चलो मैं थोड़ी देर से मिलता हूँ, मेरे क्लाइंट का फोन आ रहा है, राम भाई साहब का, राम पवार जी। बघार दो, बघार रही हो तो थोड़ी सी दाल बघारी जाए कि नहीं, ये बात चल रही है यहाँ पे। बघरी हुई दाल स्वादिष्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन वो इजी ऑन कट नहीं है। मम्मी मारेंगी किसी दिन मेरे को। चल निकल अब। हो गया तेरा काम। थोड़ी सी पका देना, हल्की सी थोड़ी क्या बगाना है, पूरी बगरेगी। अरे मतलब थोड़ी सी पकाने से मेरा मतलब है मैं तेरे में आधी बगारी आधी छोटा सा छौंका मार देना ऐसा। नहीं, एक छोटा छौंका मारूं, एक उसका बड़ा छौंका मारूं। अच्छा सत्यम का, अच्छा रहने दो फिर, आप जैसी बन रही हो वैसे बना लो। उसको तड़का चाहिए। अरे बाप रे बाप, वो तो और ही जहर खाने वाला इंसान है। आधी तेरी फीकी निकाल देती, आधी उसकी फ्राई मिला लेना। यस कर दो ऐसा, क्योंकि अभी मैंने शेक पिया है, मतलब 1.5-2 घंटे हो गए, और धीरे धीरे अब भूख की उबाली वापस से आ रही है, और उसको खा के हम सो जाएंगे अराउंड 9:30 तक। आई विल बी डन सब कुछ काम निपटा के, जिससे सुबह जल्दी उठा जाए 4:30 या 5 तक।
आपको एक सेल के रिगार्डिंग अपडेट देना है। fuel1.in पे सेल चल रही है 28 से लेके 31 मार्च के बीच में। आप अपनी परचेज करो, आपको बहुत भारी छूट, भारी डिस्काउंट fuel1 के सारे प्रोडक्ट पे मिल रहा है। जाओ देखो, अपने हिसाब से जो एसेंशियल चीज़ है आप परचेज कर सकते हो। और बस इसी के साथ हम अपने दिन को ख़त्म करते हैं। फूड आप, इधर मैं भूला नहीं हूँ। एक सवाल रियल टाइम में हम आंसर करते हैं। जो सवाल दिख जाएगा हम उसको आंसर कर देंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। शिवम भैया, आपके पापा ने ड्रिंक के लिए मना किया है, ऐसा इसने एक भाई ने पूछा है, पर 2021 में आप पीते थे तो उनका रिएक्शन क्या था? ही वॉज कम्प्लीटली फाइन विद दैट, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पापा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा, उनका ऐसा है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो आपका जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, आपका जीवन आपके हाथ में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके दोस्त बन जाते हैं, उनको डांट फटकार के सीधा नहीं किया जा सकता है। वो बच्चे में खुद अकल आ जाती है एक समय के बाद और उसके डिसीजन उसका आने वाला जीवन तय करते हैं। तो ये मेरा डिसीजन था अल्कोहल को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना, और इस चीज़ को जानने के बाद पापा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था और ये एक अच्छा डिसीजन था। ऑब्वियसली आप दारू पी रहे हो, घर पे बता रहे हो, तो खुश तो नहीं होंगे ना पेरेंट्स, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहता है कि हाँ हमारे बच्चे हैं, अभी हम इनको रोकेंगे टोकेंगे तो छुप छुप के करेंगे। ऐसा होना चाहिए, पेरेंट्स को ऐसा टॉकेटिव होना चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। सिर्फ दबाव और मार फटकार वो एक एज तक काम करती है और उस एज तक ज़रूरी रहता है, एसेंशियल रहता है, उसके बाद वो काम नहीं करती है चीज़ें। बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं मार फटकार के बावजूद, ठीक है, तो वो एक एज तक ठीक है, 16, 15, 14 साल की उम्र तक, जब चांसेस हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आप बिगड़ जाओ, लेकिन उसके बाद फिर आपका भविष्य आपके हाथ में, आपका डिसीजन आपके हाथ में, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे आने वाले समय में। तो इस वजह से मैंने फिर, मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला और मैंने खुद ही इसको बाद में छोड़ दिया। चलो अब मैं भी खाना खाता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। गुड नाइट।